और जनाब आ जाए जल्दी से, हम आखिरी जो क्वेश्चन रह गए एक दो उनको कंप्लीट कर लेते हैं। पिछले क्वेश्चन वीडियो के अंदर हमने काफी खौफनाक सवाल किया था आज। सो क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगर एक स्पीड टाइम ग्राफ उसने आपको दे दिया है, नो वेरी देन दैट। क्वेश्चन क्या है, द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर 70 सेकंड्स ऑफ अ कार जर्नी। गाड़ी की जर्नी है 70 सेकंड्स की, ठीक है। आफ्टर 20 seconds the car reaches a speed of v meter per second square, I mean v meter per second। आपकी जो गाड़ी है कांस्टेंट स्पीड v के ऊपर चली गई थी आफ्टर 20 सेकंड। ड्यूरिंग द सेकंड्स 70 सेकंड्स द कार ट्रैवल्स 1375 मीटर्स। मतलब जो पूरी 70 सेकंड की जर्नी है उसके अंदर टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल्ड है 1375 है। पूरा इतना डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है, ठीक है। अब उसने कहा कैलकुलेट करो v। डीएस है, वापस लेके आओ। हम डीएसए को थोड़ा सा यूटिलाइज करेंगे हिंट्स को देखने के लिए। हम स्पीड टाइम ग्राफ में हैं, उसने हमें डिस्टेंस के बारे में बता दी है, तो हमें एरिया अंडर द ग्राफ की कुछ ना कुछ हिंट लेनी, हेल्प लेनी पड़ेगी। उप्स, अच्छा, मुझे एरिया अंडर द ग्राफ की थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी। अच्छा, एरिया अंडर ग्राफ से रिलेटेड आता है, एरिया निकालेंगे तभी डिस्टेंस आता है, बिल्कुल ठीक है। मुझे फाइंड तो करना है वेलोसिटी, स्पीड फाइंड करनी है, वी स्पीड फाइंड करनी है। अब मेरे पास हिंट क्या है, एरिया का, एरिया ऑफ पूरे डायग्राम का, क्योंकि मुझे डिस्टेंस का हिंट दिया है। डिस्टेंस किस तरह फाइंड करते हैं, एरिया के थ्रू, एरिया अंडर द ग्राफ के थ्रू। तो सर एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करते हैं पूरी शेप का, उसमें वी इन्वॉल्व हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आ जाओ जल्दी से करते हैं। अब आपकी शीट कौन सी है, ट्रेपेजियम की है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है, 1/2 into सम ऑफ बैलेंस इनटू हाइट। कुछ लोग इसको 1/2 into a plus b into हाइट भी लिख लेते हैं, मर्जी है भाई, एक ही बात है। अब एरिया का फॉर्मूला यूज करते हैं टू फाइंड द डिस्टेंस, जो कि हमें यहाँ पे दे दिया है। तो वो क्या है, 1375, this should be equal to 1/2 into sum of parallel lines। parallel lines क्या है भाई, 0 से लेकर 70 का रास्ता है तो 70 है, एंड देन 20 से लेकर 60, तो 60 में से 20 निकालो तो दैट इज 40। तो आपकी पैरेलल होती है 70 और 40 की, और आपकी हाइट क्या है, हाइट इज v। अब ये v इन्वॉल्व हो गया। अब देखो सारा फॉर्मूला बन के आपको एग्जाम के अंदर एक हिंट मिलता है। जब भी कोई टेढ़ा सवाल आता है, एग्जामिनर आपको कोई ना कोई हिंट देता है। इधर हिंट था डिस्टेंस। अब डिस्टेंस किस तरह फाइंड करते थे, एरिया के फॉर्मूला के थ्रू। अब मैंने एरिया अंदर ग्राफ निकाले और मेरा वहां पे फॉर्मूला बन गया। अब मुझे नजर आ रहा है सारी वैल्यूज सिर्फ एक नहीं है। और जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो लेट्स क्विकली सिंपलीफाई देम। अब ये 1375 वैसे तो वैसे ही है। 70 प्लस 40 करो 110 बनते हैं, ओवर 2 टाइम्स v। well, इसको कटिंग करो, 2 1 जा 2 255 से बनता है, 55 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड होगा, तो v इज इक्वल टू 1375 डिवाइड बाय 55। पहली चीज मैंने सारी मैं 5 से कटिंग कर सकता हूँ। 5 11 जा, 5 3 जा 5 2 जा 10, ठीक है। 7 5 जा 35 एंड 5 5 जा 25, ठीक है, 275 आ गया। दोबारा 11 से कटिंग करें, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 5 बचा, 5 11 5 जा 55, तो 25 आंसर आ गया। तो द फाइनल वेलोसिटी जो v की वैल्यू है, स्पीड की वैल्यू है 25 मीटर पर सेकंड। v इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकंड। तो मेरे पास v की वैल्यू आ गई 25 की, दैट्स इट, सिंपल एज दैट। तो याद रखना, जब भी टेढ़ा सवाल आए, एग्जामिनर विल गिव यू अ हिंट जो आपने यूज करना है टू फाइंड इट, ठीक है। पार्ट बी पे आओ, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 सेकंड्स। पहले 20 सेकंड के अंदर गाड़ी एक्सेलरेट हुई है, बिल्कुल हुई है, गाड़ी की स्पीड अप हो रही थी। आपने यहाँ पे मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करनी, ठीक है भाई। डीएसएम मेथड जरा वापस लेके आओ। आप स्पीड टाइम ग्राफ पे खड़े हुए हो, आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं तो ग्रेडियंट फाइंड करूंगा। तो इस लाइन का ग्रेडियंट चाहिए। एक पॉइंट मेरा फेवरेट इधर आ गया 0,0 का। दूसरा देखो x की वैल्यू क्या है इस पॉइंट के ऊपर, ये वाला जो मैंने पॉइंट ये वाला पिक किया 20, और y की वैल्यू है v जो मैंने अभी फाइंड की है 20, v की वैल्यू क्या है 25। हाँ जो अभी पिछले पार्ट में फाइंड की है। अच्छा, तो दो पॉइंट्स आ गए, जल्दी से हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो 25 माइनस 0 ओवर 20 माइनस 0,
y2 minus y1 और x2 minus x1 आ गया 25/20 4 5 are 20 5 5 are 25 5 over 4 which is equal to 1.25 meter per second square so 1.25 मेरा आंसर आ गया simple as that ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया एंड अगेन यू कैन पिक एनी पॉइंट ओवर देयर यहाँ में ऑब्वियसली मुझे सिर्फ 2 पॉइंट सी नजर आ रहे थे एंड टेक्निकली आप ग्राफ पर कोई भी पॉइंट पिक कर सकते हो बट ट्राई पिकिंग छोटी वैल्यूज या एक्सट्रीम वैल्यूज ताकि आपकी वैल्यू जो है वो जरा होल नंबर्स में नजर आपको नजर आ रही है आ जाओ लेट्स लुक एट दिस लास्ट एग्जांपल क्वेश्चन क्या है एट गोज ऑन अ कार जर्नी एट भाई जाने का भाई बहुत हो गया अब मैंने एक ट्रैवल करना है गाड़ी पे मैंने ट्रैवल करनी है आज द फर्स्ट 60 किलोमीटर of the journey takes 45 minutes. अच्छा पहले 60 किलोमीटर में 45 मिनट्स लगते हैं the remaining 20 kilometers of the journey takes 30 minutes ठीक है calculate his average speed in kilometer per hour focus on r ये आपको मिनट्स में ये भी मिनट्स में दिया हुआ है तो कन्वर्जन हमें करनी पड़ेगी अब एवरेज स्पीड किसमें निकलती है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस क्या है तो मैं जल्दी से डिस्टेंस निकाल लेता हूँ वो क्या है 60 प्लस 20 दैट इज 80 किलोमीटर अच्छा टाइम क्या है 45 मिनट्स एंड 30 मिनट्स दैट इज व्हाट 75 मिनट्स 75 को तो तोड़ो हम जल्दी से 75 में एक तो 60 आएगा बाकी कितना बचता है एक 15 मिनट्स होगा मैंने कहा मैंने पूरा 60 मिनट ज्यादा कर लिया फिर बाकी के मिनट ज्यादा कर लिए 60 मिनट्स का 1 आवर होता है 15 मिनट्स क्या होता है 15 इज अ क्वार्टर क्योंकि देखो ना आपकी घड़ी जो होती है क्वार्टर में चल रही होती है ना 15 मिनट्स इधर 15 मिनट्स इधर 15 मिनट्स इधर 15 मिनट्स इधर ऐसी है ना टोटल 60 का 15 15 30 30 45 60 तो दैट इज वन क्वार्टर तो क्वार्टर क्या होता है 0.25 आवर तो टोटल क्या बना 1.25 आवर इस तरह कर लो या आप सीधा 75 को 60 से डिवाइड करके आंसर निकाल लो उस तरह भी कर सकते हो स्प्लिट करना ज्यादा आसान होता है इफ यू नॉट कंफर्टेबल विद दैट जस्ट सिंपली 75 डिवाइड 60 कर लो ठीक है आ जाओ तो मैंने स्पीड फाइंड करनी टोटल डिस्टेंस क्या था 80 डिवाइड बाय टाइम के 1.25 डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए 0.8125 खाली जगह में 0 लगाओ डेसिमल डेसिमल से खत्म हो गया तो ये क्या बन गया ये तो बन गया भाई 8000 ओवर 125 कटिंग करें जल्दी से हम तो 25 से पहले 5 से कर लेते हैं बहुत बड़ा नंबर नहीं मैं करना चाहता 5 25 5 25 से 125 होता है 5 वन जा 5 3 बचा 6 5 से 30 दो जीरो बचे दोबारा 5 से करें 5 5 से 25 5 3 से 15 1 बचा 5 2 से 10 3 21 गया 5 1 से 5 6 5 से 30 2 बचा 5 4 से 20 तो 64 आंसर आ गया तो मेरी फाइनल स्पीड क्या बनी 64 किलोमीटर पर आवर तो 64 मेरा फाइनल आंसर आ गया तो ये थोड़ा सा जो था जिसके अंदर थोड़ी सी डायरेक्ट आ रही थी यूनिट कन्वर्जन तो या विद दिस वी आर ऑफिशियली डन विद काइनेमैटिक्स हमने कुछ पास में प्रैक्टिस भी कर ली लेक्चर कंपोनेंट हमने काफी देर पहले का कर लिया so yeah take care see you guys in the next lecture Allah Hafiz